बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक ट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, एजुकेटर की जॉब्स को लेकर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है डॉक्टर मुराद राज साहब की, जो कि मिनिस्टर हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। और उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि जो अब एजुकेटर की जॉब्स आनी है वो 3 फेजेस के अंदर आनी है, 3 फेज में आनी है। और एजुकेटर की ये जो जॉब्स हैं उसमें जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर 16,000 से ज़्यादा जो एजुकेटर्स हैं उनको भर्ती किया जाएगा। और साथ में उन्होंने कैटेगोरिकली ये भी कह दिया है कि पीपीएससी टेस्ट इसका नहीं लेगा, लेकिन इसका जो टेस्ट होगा वो एनटीएस की तर्ज पर होगा, यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने जिस किस्म का टेस्ट लिया था उस किस्म का ही टेस्ट होगा। गो कि अभी तक इस स्टेटमेंट के अंदर भी कुछ अबहाम मौजूद है कि एनटीएस की तर्ज पर, यानी उन्होंने क्लियरली एनटीएस को मेंशन नहीं किया। बहरहाल एनटीएस की तर्ज का मतलब ये है कि पीपीएससी चूंकि इस प्रोसेस को डिले कर सकता है, इसलिए एनटीएस की या इस तरीके की कोई किसी टेस्टिंग एजेंसी से टेस्ट किया जाएगा। जबकि जो 16 स्केल का जो जॉब है जिसके अंदर जो आपकी एसएसई होती है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, या एसएसटीज जो होते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, उनकी जो भर्ती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से आने के इम्कानात हैं। और जबकि एनटीएस की जो भर्ती है वो या इस तरह का जो टेस्ट है वो 14वें स्केल और 15वें स्केल के लिए होगा। अभी भी ये कुछ 100% कंफर्म नहीं है। 100% कंफर्म आपको तब ही होगा जब इसकी पॉलिसी आएगी, और पॉलिसी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बाकायदा जारी करता है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई होती है, वो बाकायदा उनकी वेबसाइट के ऊपर जारी होगी, एससीडी की वेबसाइट के ऊपर जारी होती है। और आप तमाम लोगों को उस जो पॉलिसी है वो बाकायदा अखबारात के अंदर भी उसका कुछ हिस्सा जारी किया जाता है, जितने भी नेशनल लेवल के अखबारात हैं, ताकि जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें तमाम की तमाम जो शराइत हैं और जो कानून और ज़वाबित हैं, कवायद और ज़वाबित हैं, उनके मुताबिक पता चल सके। तो अब मेजर बात आपकी ये कंसर्न आपका नहीं होना चाहिए कि जॉब्स पीपीएससी के थ्रू आ रही है, एनटीएस के थ्रू आ रही हैं। मेजर कंसर्न आपका ये होना चाहिए कि पंजाब की इस वक्त जो है वो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, और उनमें आपकी जो टोटल जॉब्स आ रही हैं वो 16,000 के करीब आ रही हैं। और अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करें तो आपके पास जो फिगर आता है वो बहुत ही कम है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2018 से लेकर अब यानी 2022 तक पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जितने भी और कॉलेजेस हैं, मॉर्निंग इवनिंग के अंदर जो डिग्रीज हैं हो रही हैं, और साथ साथ एमए एमएससी के कोर्सेज हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भी काउंट कर लें, लक्की यूनिवर्सिटी को भी काउंट कर लें, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अगर आप काउंट कर लें तो तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं, यानी जिनकी डिग्री के बाद कोई जॉब अभी तक एजुकेटर्स में नहीं आई। और इससे पहले वाले की जो बेबहा लोग हैं उनकी तो आप बात ही छोड़ दें। तो इसका मतलब है कि बेशक एनटीएस जॉब दे या बेशक पीपीएससी जॉब दे, मार्केट के अंदर कंपटीशन मौजूद है, और आपको अपने आप को ऊपर लेके आना है। और अपने आप को ऊपर लेके आने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और ठीक ठाक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एनटीएस और पीपीएससी के सिलेबस में, टेस्ट के सिलेबस में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ लेवल का फर्क है कि पीपीएससी का जो टेस्ट की डिफिकल्टी का लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, वो थोड़ा हाई होता है, और उसमें जो टेस्ट है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है। जबकि एनटीएस का जो टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो जरा उनका जो लेवल होता है वो इतना हाई नहीं होता, यानी वो बड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, या सम टाइम बहुत इजी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बहरहाल आपको उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप 16वें स्केल के लिए जाना चाहते हैं तो वो तो टेस्ट पीपीएससी ने ही कंडक्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको फिर से पीपीएससी की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है, जिसके मुताबिक जो मजीद डिटेल्स है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद से ही दे देगा। अब जो हम सेशन करवाते हैं तैयारी का, उसमें बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि तैयारी कैसे करवाई जाती है, और उसमें आप कौन सा मेथड जो है वो फॉलो करते हैं। तो जो हमारा पहले ऑलरेडी सेशन चल रहा है, उस सेशन के अंदर हमारे पास 194 एस्पायरेंट्स हैं, 194 पार्टिसिपेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो 194 पार्टिसिपेंट्स का हमारा पहला सेशन चल रहा है, यानी लीड सेशन जो चल रहा है, उसमें जो है हम इस वक्त तक 29 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 29 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो है हमने एवरीडे साइंस को कवर करना है। उसके जो पहले 2 लेक्चर्स है वो हमने बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री के पहले ही कवर कर लिए हैं। अब आने वाले वीक के अंदर हमने बेसिक बायोलॉजी को कवर करना है, डिजीजेस, मुस्लिम साइंटिस्ट, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, एनवायरमेंटल साइंसेज, विटामिन्स, मिनरल्स, ब्लड सेल्स और फूड साइंसेज, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और जनरल साइंस को कवर करना है। हम करवाते तैयारी किस तरीके से है, पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो लेक्चर शेयर किया जाता है, यानी पहले जैसे ये बेसिक फिजिक्स है तो बेसिक फिजिक्स का पावर पॉइंट की स्लाइड्स की मदद से आपके साथ एक इसका लेक्चर शेयर किया जाएगा। घंटे का, 45 मिनट का, 50 मिनट का एक लेक्चर होगा, और उस लेक्चर के फौरी बाद आप लोगों के साथ एक पीडीएफ भी शेयर होगी उसी लेक्चर की। और फिर उसके साथ साथ जो एमसीक्यूज होते हैं रिकमेंडेड, उनको भी हम
हम लोग साथ वीडियो में कवर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एमसीक्यूज़ आपके ज़िम्मे लगा दिए जाएँगे कि ये इतने एमसीक्यूज़ है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तैयारी कर लें, नहीं। उन 200 एमसीक्यूज़ को हम लोग खुद डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं एमसीक्यूज़ की डिस्कशन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बतानी पड़ती हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हम लोग हाइलाइट करते हैं बाकायदा। इसी तरीके से बेसिक केमिस्ट्री है तो उसके अंदर एमसीक्यूज़ हैं और हर चीज़ के साथ हम साथ-साथ एमसीक्यूज़ को लेके चलते हैं और साथ-साथ जो हमारा वीडियो लेक्चर होता है और साथ-साथ उसकी पीडीएफ आती है। और जो सिर्फ़ हमारी एवरीडे साइंस है, इसके अंदर आप देखें कि 1546 एमसीक्यूज़ ये बनते हैं, जिन 1540 एमसीक्यूज़ की बाकायदा डिस्कशन होती है और उसके 100% जो करेक्ट आंसर्स होते हैं, वो आप लोगों तक दिए जाते हैं और बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होती है। और साथ में जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, वो भी होते हैं और हर एक जो वीडियो लेक्चर है, वो घंटे का, 50 मिनट का, कुछ 1 घंटे से ज़्यादा के भी होते हैं, कुछ 1 घंटे से कम ड्यूरेशन के होते हैं और फिर उसके बाद हम पीडीएफ जो नोट्स हैं, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेशन चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 194 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हम बड़े अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं। फीडबैक भी एस्पायरेंट्स का जो है वो पॉजिटिव है और बड़ी बड़ी ही कम फीस के ऊपर इतना जो काम हम करवा रहे हैं, इस लेवल का काम आपको ऑनलाइन सेशन किसी में भी नज़र नहीं आएगा, जिसमें इतना ज़्यादा काम करवाया जा रहा होगा। यानी काम तो करवाया जा रहा है, कहीं पर जो काम की नोयत है वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ होगी। इतनी चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चला जा रहा, जितनी चीज़ों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जो अपना सेशन की तैयारी करवा रहे हैं, उसके अंदर हम लोग दोनों चीज़ों को फ़ोकस किया हुआ है हमने। हमने एनटीएस को भी फ़ोकस किया हुआ है और हमने पीपीएससी को भी फ़ोकस किया हुआ है। यानी हमारा जो एक ही सेशन है, वो आप लोगों के लिए एनटीएस भी अगर आता है, तो उसके लिए भी आप तैयार हो रहे हैं और जो अगर आपका पीपीएससी का टेस्ट आता है, तो उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। एडिशनली ये है कि अगर जितने भी लोग एनटीएस की तैयारी करके एजुकेटर्स भर्ती हुए हैं, कुछ मेरे रिस्पेक्टेबल दोस्त हुए होंगे, वो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि आप एनटीएस के टेस्ट के लेवल की तैयारी करके अपनी हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर के टेस्ट का 20% जीके अपना क्लियर नहीं कर सकते और ना ही आप अपना लेक्चररशिप का 20% जीके क्लियर कर सकते हैं और ना ही आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आने वाली जितनी भी जनरल जॉब्स होती हैं, उनके सिलेबस को एनटीएस का सिलेबस पढ़ के कवर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप पीपीएससी के लेवल की तैयारी करें, तो आप उसमें एनटीएस के लेवल को बासानी जो है उसकी तैयारी हो जाती है और उसके लिए भी हमने ये किया हुआ है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, उन 10 सब्जेक्ट्स में हम पहले बेसिक्स कवर करवाते हैं और फिर उसके बाद एडवांस पे जाते हैं। लाइक जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमारा एवरीडे साइंस है, तो उसके अंदर हमने बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायोलॉजी को टेक्स्ट बुक से कवर किया है और टेक्स्ट बुक से कवर करने का मतलब ये है कि एनटीएस का आपका जो सिलेबस है, वो यहीं पर आपका तकरीबन खत्म हो जाता है। ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, ये फिर उसके बाद पीपीएससी लेवल की चीज़ें आ जाती हैं। हम उनकी आपको तैयारी करवाते हैं, जो कि आपको पीपीएससी की जितनी भी जॉब्स हैं, उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं और उनमें आपकी ये मदद करती हैं। तो हमारा जो सेशन है, वो वन इन ऑल है। जितनी भी पीपीएससी की वन पेपर जॉब्स आती हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट में देखते रहते हैं, जैसे असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसके अलावा एसएनजेडी में जॉब आई थी, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब आई थी और इसके अलावा मैनेजर औकाफ की सीट आती है। इसके साथ-साथ जो ज़िलादार की पहले सीटें आती, जो अब खत्म कर दी गई हैं और इसके साथ-साथ जो आपका सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, तो इन तमाम के सिलेबस को हम लोग अपने सेशन के अंदर कवर करवाते हैं। और ऐसा नहीं चल रहा कि 2-4 लेक्चर दे के आपको जो है वो खिसका दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे पास पहले सेशन में 194 पार्टिसिपेंट्स हैं, 194 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको तैयारी करवाई जा रही है और उनके हमारे 29 लेक्चर हो गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर 6 और लेक्चर हो जाएँगे, तो हमारे 35 लेक्चर हो जाएँगे। अब एक सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर जॉब जल्दी आ जाती है, तो फिर आप क्या करवाएँगे? तो जॉब जल्दी आ जाएगी तो हम इन लेक्चर्स को डबल कर देंगे, यानी 1 दिन के अंदर जो है वो आपके 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे, ठीक है? और 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी एफर्ट करते हैं। एफर्ट आपने डालनी है, हमने आपको एक वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी हर तरह से तैयारी करवा रहे हैं और ये जो 1546 मैंने आपको एमसीक्यूज़ बताए हैं, इनके अंदर अभी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ तो शामिल ही नहीं किए हमने और एंड ऑफ द सेशन हमने पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को भी शामिल करना है, ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि हमने ये जो थ्योरी पढ़ी और उसके बाद हमने वीडियो लेक्चर सुने, प्लस हमने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की, फिर हम उसके बाद पास्ट पेपर्स की भी प्रैक्टिस करवाते हैं अपने जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं इंशाल्लाह उनको, ताकि उनकी जो है हर लेवल से तकरीबन तैयारी हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हम लोग अपने सेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। उर्दू हमारी कंप्लीट
कंप्लीट हो चुकी है और उसके साथ-साथ हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और ज्योग्राफी के बाद हम अब जो है वो इस्लामियात को भी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक के अंदर हम एवरीडे साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। और साथ-साथ हम लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स के भी कुछ लेक्चर्स किए थे, कुछ लेक्चर्स इंग्लिश के भी चलाए हैं और मैथमेटिक्स भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन वो फिर चूँकि हम वेरिएट करते रहते हैं कि एक दिन कोई और लेक्चर दे दिया, दूसरे दिन कोई और दे दिया ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनका इंटरेस्ट बना रहे, एक चीज़ को पढ़ के वो बोर ना हो जाएँ। तो ये हमारा मेथड होता है। अगर आप लोगों को ये मेथड पसंद है और या आप लोग हमसे की तैयारी करना चाहते हैं, पंजाब प्रोसेस कमीशन के जनरल पेपर्स की तमाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारा जनरल सेशन है उसकी जो फीस है वो 3500 है और उसमें हमने आप लोगों को पूरे 70 डेज़ का सेशन करवाना है, यानी पूरे 60 लेक्चर्स करवाने हैं और उन तमाम लेक्चर्स का तरीकाकार यही होगा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और जो साइंस के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हम फिर बाद में एक और सेशन चलाएँगे जिसमें उनको मैट्रिक लेवल के साइंस के 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी कंप्लीट करवाई जाएगी। फिजिक्स है, उसके अंदर केमिस्ट्री है और फिर उसके बाद उसके अंदर बायोलॉजी है और उसके बाद मैथमेटिक्स है। तो ये कंप्लीट तैयारी होगी और फिर उसके बाद हम इंटर लेवल के ऊपर उनको फिजिक्स की तैयारी कंप्लीट करवाएँगे, कंप्लीट तैयारी करवाएँगे फिजिक्स की। और मैथ और बायो और जो केमिस्ट्री है उनकी बेसिक नॉलेज देंगे लेकिन टेस्ट जो है वो उनके कंप्लीट होंगे। ये मैट्रिक लेवल के भी टेस्ट कंप्लीट होंगे और इंटर लेवल के भी टेस्ट कंप्लीट होंगे और साइंस के एस्पायरेंट्स के लिए उस सेशन की जो फीस है वो 1500 है। अब ये जो सेशन है आपका ये स्पेसिफिकली एजुकेटर सेशन है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ आपको एजुकेटर्स में काम देगा, उसके बाद आपका ये हो सकता है कि इतना ज़्यादा आपको काम ना दे। लेकिन ये जो सेशन आपका है, ये आपको इसने हमेशा आपके काम आना है, जब भी आपने किसी भी जनरल जॉब की तैयारी करनी है, आप बीपीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं, वो आपसे जनरल क्वेश्चंस करता है, तो जब आप इन चीज़ों की डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तो आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, अगर आप लोग हमसे राब्ता करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 1 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है और 1 सितंबर को हमने इंशाल्लाह इसकी क्लासेस का आगाज़ कर देना है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करें एडमिन से और इसमें सर रिज़वान आपको हेल्प आउट करेंगे, आप उनसे डिस्कशन करें और आपको वो सारा मेथड जो है वो शेयर करेंगे रजिस्ट्रेशन का, प्रोसेस का और इंशाल्लाह आप हम लोग जो है वो 1 सितंबर से क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को लाइक करें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।